Good morning, students. Today we will discuss kingdom planting. प्लांटिंग में आपका टॉपिक जिम्नोस्पर्म ने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था। टुडे है आपका एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ये आप डायग्राम देख रहे हैं। जैसे सम टिगो कैलोट्रोपिस एक के होते हैं, टिगो नेरियम कैनर और ट्रियोफाइकस आपका रिलीजियोसा पीपल, दिस टाइप का। ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एंजियोन से, जिसका मतलब होता है वैसेल और स्पर्म का सीड। ठीक है, एंजियोस्पर्म वैसेल से। तो दे आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल होते हैं और कैसे होते हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं। इनका जो सीड रहता है कवर्ड रहता है बाय फ्रूट बाल के रूप में या पेरिकार्प के रूप में। इसमें जो प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन इस प्रेजेंट रहता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स बाय सिफोनोगामी यानी बाय पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ओवरी ripen into fruits which contain the seeds. Angiosperm have been further divided into two classes. आपका डाइकोटिलिडोन्स, जैसे आपका पी है ग्राम है, यानी इसमें 2 कोटिलिडोन होते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप इसका सीड देखें पी का, तो पी के सीड को या ग्राम के सीड को आप 2 पार्ट्स में सेपरेटली हो जाते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, कोटिलेडोन कहलाता है। कोटिलेडोन्स होते हैं, तो 2 कोटिलेडोन्स होते हैं। आपको पी को भी जब पी मैच्योर हो जाती है, येलो कलर भी हो जाती है, तो आपने देखा होगा उसको 2 पार्ट्स में सेपरेट है। इसी प्रकार से अरहर, आपने देखा होगा अरहर कंप्लीट नहीं होती, अरहर की दाल इस पर से हाफ होती है, यानी 2 पार्ट्स में। यानी उसमें कोटिलेडोन्स कैसे होते हैं, विद 2 कोटिलेडोन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छे एग्जाम्पल अरहर। ग्राम, ऐसे आपने देखा होगा चने की दाल लाते हैं तो चने की दाल और ग्राम, यानी कि ग्राम क्या होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 कोटिलेडोन्स में डिवाइड, तो ये डाइकोटिलेडोन्स कहलाते हैं। जबकि मोनोकोटिलेडोन्स में हम देखते हैं तो ओनली 1 कोटिलेडोन्स होते हैं। जैसे वीट को तो भागों में आप डिवाइड नहीं दे पाओगे। राइस सिंगल होता है कोटिलेडोन। अदर एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड है, कैक्टस है, गुआवा है, मैंगो, रोज, अनियन, कैलोट्रोपिस, नेरियम एंड पीपल। ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म हैं। एंजियोस्पर्म एंड फ्लोर इनसाइड द फ्रूट, फ्लावर पाए जाते हैं, वैसेज प्रेजेंट रहती है, कॉम्बिनेशन सेल प्रेजेंट रहती है, इनक्लोज इन ओवरी, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स पाए जाते हैं। अब मोनोकोट और डाइकोट्स क्या होते हैं, यानी मोनोकोट्स उन्हें कहते हैं जिनमें रूट कैसी होगी, टैप एडवेंटियस बहुत टाइप की रूट्स होती है। जबकि मोनोकोट्स में कैसे होती है, ओनली एडवेंटियस रूट्स होती है, एडवेंटियस रूट्स होती है। स्टेम की बात करें डाइकोट्स में तो वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं रिंग में, जबकि मोनोकोट्स में ऐसा नहीं। लीव्स की बात करें तो लीव्स डोर्सी वेंट्रल होती है डाइकोट्स में, जबकि मोनोकोट्स में आइसोबिलिट्रल, यूजुअली पैरेलल विंड होती है। कोटिलेडोन्स मैंने बताया डाइकोट्स में कितने होते हैं, 2 डाइकोट्स, और मोनोकोट्स में 1। फ्लोरल पार्ट्स की बात करें तो 5 और मल्टीपल ऑफ 5, जबकि इसमें मोनोकोट्स में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 या मल्टीपल ऑफ 3। जब डाइकोट्स और मोनोकोट्स के सबसे डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ये डाइकोट्स और ये मोनोकोट्स सिंगल होता है। सीड लिप्स, कोटिलेडोन्स, यानी कि आप अरहर की दाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है चने की दाल। इसी प्रकार से जो पी होती है
तो जब वो मैच्योर रहती है येलो कलर की होती है 2 पार्ट्स में, चने की दाल जो डालते थे आपको कैसे हाफ हाफ होती है, पूरा राउंड सीड नहीं होता उसमें। तो आपको क्लियर हो गया कोटिलेडोन्स जिसमें 2 कोटिलेडोन्स होती हैं वो आपका डाइकोट्स, और जिसमें सिंगल होता है वो मोनोकोट्स कहलाता है। लीव्स आपने देखी होगी, आपने बताया था जिस टाइप की पैरेलल विंड ये किस्में होती है मोनोकोट्स में, और जबकि ये किस्में होती है आपको डाइकोट्स। इसी प्रकार से जाइलम और फ्लोएम जिस टाइप से होते हैं, जाइलम जिस टाइप का, डाइकोटोस्टील, और ये आपका हेटेरोस्टील। हमने बताया था फ्लावर इन 5 और मोर, जबकि इसमें का इन 3। फ्लावर पार्ट्स एंड सीड्स, चैम्बर्स इन फ्रूट्स, दिस टाइप के अलग अलग होते हैं। तो ये हमने बताया प्लांट्स के बारे में, किंगडम प्लांट्स के बारे में इसे समझ सकते हैं। आपका जो किंगडम प्लांट है स्टूडेंट्स, तो एक तो आपका डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनटू, जिसको रूट और स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपको थैलोफाइटा कहलाते हैं। और जिसको डिवाइड कर सकते हैं वो क्या आपका ब्रायोफाइटा कहलाता है। अब थैलोफाइटा में क्या आ गया आपका एल्गी, और ब्रायोफाइटा में यानी विदाउट वैस्कुलर टिश्यू होते हैं आपका प्लांट्स में, यानी हैव डिफरेंशिएटेड, जिनकी बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लांट में। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो विदाउट वैस्कुलर टिश्यू और एक विद वैस्कुलर टिश्यू। जो विदाउट वैस्कुलर टिश्यू होते हैं आपके ब्रायोफाइटा, और विद वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको फिर डिवाइड कर लेते हैं, एक तो सीड नॉट फॉर्मेड जैसे टेरिडोफाइटा, और एक सीड फॉर्म जिन्हें फेनोरोगैम्स कहते हैं। फिर सीड फॉर्म फेनोरोगैम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आप, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, प्रोड्यूस नेक्ड सीड होता है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड फ्रूट। अब एंजियोस्पर्म को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, डाइकोट्स और मोनोकोट्स। डाइकोट्स में बियर सीड विद 2 कोटिलेडोन, और मोनोकोट्स में बियर सीड विद 1 कोटिलेडोन। तो आप इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट आप कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कर सकते हैं। तो ये हमारा किंगडम प्लांट किंगडम था। प्लांट किंगडम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक को अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर बात करें हम प्लांट किंगडम प्लांट को, तो उसे एनिमल से किस प्रकार से डिफरेंस करेंगे। हमें पता है प्लांट और एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दोनों में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्लांट्स में, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, फीड ऑन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि एनिमल्स में फीड ऑन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि एनिमल्स में नहीं होता, डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। क्लोरोफिल की बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जबकि इसमें नहीं होता, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। लोकोमोशन प्लांट्स में या तो फिक्स होगा, मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जबकि इसमें कहता है मूव द होल बॉडी। ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग बॉडी होती है, जबकि इसमें कॉम्पैक्ट बॉडी होती है एनिमल। रेस्पॉन्स प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं, रेस्पॉन्स स्लोली करते हैं, पर एनिमल्स हाईली सेंसिटिव होते हैं और रेस्पॉन्स क्विकली करते हैं। और ये सेलुलोज सेल वॉल नहीं पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, जबकि प्लांट्स में एनिमल्स में नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट्स में क्या होती है, पाई जाती है। सेल वॉल ग्लूकोज सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट रहती है, जबकि एनिमल्स में स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर मैच्योर, ग्रो इवन आफ्टर मैच्योर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, हमने कुछ डिफरेंशिएट बताए प्लांट एंड एनिमल्स में। तो ये आपका किंगडम प्लांट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। आप जितना भी आपको यह करवाया जा रहा है,
जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट टी, तो इसकी एक टेबल बनाइए, आप अपने नोट में राइट कीजिए, जो डायग्राम है इनको ड्रॉ कीजिए। जैसे डाइकोट्स, मोनोकोट्स, तो डिफ्रेंशिएट हमने बताए, इनको अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोट्स, मोनोकोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट टी की जो टेबल होती है, इनको सबको अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।